रुकिए, अगर आपके घर की कोई विधवा माँ, बहन या रिश्तेदार पिछले कई महीनों से पेंशन के इंतजार में है, तो ये वीडियो अभी बंद मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बड़ी खबर बताने वाली हूँ जो सीधे सीधे उनकी जेब और उनके भविष्य से जुड़ी है। साल 2026 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए 328 करोड़ से ज्यादा की भारी भरकम वित्तीय व्यवस्था हो गई है। और सबसे खास बात, केंद्र से मिली ये पूरी रकम नए बजट हेड में उपलब्ध करा दी गई है। क्या इसका मतलब ये है कि इंतजार खत्म होने वाला है? पैसे कब आएंगे, किन महिलाओं को सबसे पहले फायदा मिलेगा, और क्या ये सिर्फ कागज खजीन है या असल में खातों में पैसा पहुंचेगा? ये सब सवाल आज मैं आसान भाषा में एक एक करके समझाने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में एक बहुत जरूरी बात है जो हर विधवा पेंशन लाभार्थी को जाननी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आई हूँ। ये योजना सिर्फ कागज पर लिखी कोई स्कीम नहीं है। ये उन हजारों लाखों निराश्रित और विधवा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा है जो रोजमर्रा के खर्चों के लिए इसी पेंशन पर निर्भर रहती हैं। कई महिलाओं को महीनों से पेंशन नहीं मिली, कईयों के आवेदन फंसे पड़े हैं और कई परिवार लगातार इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जब केंद्र सरकार की तरफ से इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था होती है, तो स्वाभाविक है कि दिल में उम्मीद जागती है। आइए सबसे पहले सीधे मुख्य अपडेट पर आते हैं। साल 2026 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को लेकर 388 करोड़ से अधिक की वित्तीय व्यवस्था की गई है। ये रकम छोटी नहीं है। ये सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी इस महत्वपूर्ण योजना के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जानकारी ये भी है कि केंद्र से मिली ये धनराशि नए बजट हेड में उपलब्ध कराई गई है, यानी अब इस योजना के खर्च के लिए स्पष्ट वित्तीय प्रावधान हो गया है। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, सरकार जब किसी योजना के लिए बजट जारी करती है, तो उसका मतलब ये होता है कि आगे के भुगतान के लिए पैसे की कमी नहीं रहेगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कल ही या परसों हर लाभार्थी के खाते में पैसा आ जाएगा? दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। बजट की व्यवस्था होना बहुत अच्छी और सकारात्मक खबर है, लेकिन हर लाभार्थी के खाते में पैसे पहुंचने की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है। पात्रता, दस्तावेज, बैंक खाता लिंकिंग, राज्य सरकार की प्रक्रिया, ये सब बातें भी मायने रखती हैं। इसलिए सिर्फ बजट की खबर सुनकर ये न मान लें कि तुरंत पैसा आ गया। अपनी व्यक्तिगत स्थिति की जांच करते रहना जरूरी है। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो विधवा पेंशन का इंतजार कर रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पेंशन मिल रही है या अभी भी इंतजार है? आपकी ये छोटी सी जानकारी दूसरे लाभार्थियों को भी समझ में आने में मदद करेगी कि देश भर में स्थिति क्या है। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये योजना आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य पात्र निराश्रित और विधवा महिलाओं को नियमित पेंशन उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बुनियादी जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा मिल सके। कई महिलाओं के लिए ये राशि दवाइयों, राशन, घर के छोटे मोटे खर्चों में बहुत बड़ी मदद बनती है। जब ये पेंशन समय पर नहीं मिलती, तो चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में महिलाओं की तरफ से लगातार मांग उठती रही है कि भुगतान समय पर हो और स्थिति स्पष्ट हो। अब केंद्र से वित्तीय सहायता मिलने और बजट की व्यवस्था होने के बाद इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत मिला है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे ये खबर और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और अगर आप सरकारी योजनाओं, पेंशन और लाभार्थियों से जुड़ी सही और अपडेटेड खबरें नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट छूटे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। बजट जारी होना एक बात है, लेकिन भुगतान की पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, ये दूसरी बात है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है
और योजना के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है, लेकिन कुल कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, भुगतान किस चरण में पहुंचा है और खातों में राशि कब तक पहुंचेगी, इन सवालों के पूरे जवाब के लिए आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि किसी भी अपुष्ट मैसेज, व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया पोस्ट पर तुरंत भरोसा न करें, खासकर तब जब कोई व्यक्ति ये दावा करे कि सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करके या किसी को पैसे देकर आपकी पेंशन तुरंत जारी हो जाएगी। ऐसी बातों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, ओटीपी, आधार नंबर या कोई भी संवेदनशील जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ कभी साझा न करें। सरकारी योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी हमेशा आधिकारिक स्रोतों से ही लें। आपसे एक और सवाल, क्या आपको पहले नियमित रूप से पेंशन मिल रही थी या पिछले कुछ महीनों से रुकावट आ गई है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी बात सुनकर दूसरे लाभार्थी भी अपनी स्थिति समझ पाएंगे। दोस्तों, अब इस पूरे अपडेट को एक बार फिर से बहुत आसान शब्दों में दोहरा लेते हैं, ताकि कोई बात छूट न जाए। पहली महत्वपूर्ण बात, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए साल 2026 में बजट जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। दूसरी बात, इस योजना के लिए 378 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय व्यवस्था की गई है। तीसरी बात, केंद्र से मिली ये धनराशि नए बजट हेड में उपलब्ध करा दी गई है। चौथी बात, इस योजना का उद्देश्य पात्र निराश्रित और विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन उपलब्ध कराना है। और पांचवी सबसे जरूरी बात, बजट की व्यवस्था होने के बावजूद हर लाभार्थी के खाते में भुगतान की स्थिति अलग अलग हो सकती है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत पात्रता और भुगतान स्थिति की जानकारी समय समय पर जांचते रहें। ये खबर सिर्फ एक बजट की घोषणा नहीं है, ये उन महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चों के लिए इस पेंशन पर निर्भर है। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि कितनी पात्र महिलाओं को इसका वास्तविक लाभ मिलता है, भुगतान की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है और खातों में राशि कब पहुंचती है। जैसे ही इस संबंध में कोई स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, वही सबसे महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इस अपडेट की जानकारी होनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कई बार सही जानकारी समय पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचना ही सबसे बड़ी मदद बन जाती है। अंत में एक बार फिर आपसे अनुरोध, कमेंट बॉक्स में सिर्फ 2 शब्दों में लिख दीजिए, पेंशन मिल रही है या इंतजार है। आपकी ये छोटी सी प्रतिक्रिया पूरे समुदाय के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली महत्वपूर्ण खबर भी समय पर आप तक पहुंचे। धन्यवाद।